तो ये एक सिंपल फंक्शन है वर्क। ये फंक्शन एक पैरामीटर पास कर रहा है। इसने एक प्रिंट किया मैंने, बीच में टाइम डॉट स्लिप करके मैंने 1 सेकंड का फ्रीज़ कर दिया, जिससे पूरा का पूरा प्रोग्राम 1 सेकंड के लिए फ्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद मैंने जब ये कंप्लीट हो गया तो मैंने एंड कर दिया, और इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने इसी फंक्शन को अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल किया, 1 और 2, ठीक है। और टोटल टाइम मैंने प्रिंट करवा दिया कितना लगा, ठीक है। तो अभी हम ट्राई करते हैं। ये देखा, इसने पहला फंक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद इसने दूसरा फंक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद इसने अपना टोटल टाइम 2 सेकंड्स लिया। यहाँ पे नोट करना ये है कि स्टार्ट करने के बाद इसने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद ही सेकंड टास्क पे गया। मतलब जब तक ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ये सेकंड टास्क को, सेकंड फंक्शन को इसने कॉल नहीं किया, ठीक है। हम इसे एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं? इसे एफिशिएंट कर सकते हैं पाइथन के इनबिल्ट जो जो मॉड्यूल है जिसे कहते हैं एसिंक आईओ, उसकी हेल्प से। एसिंक आईओ के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, तो उसके रिगार्डिंग आप वीडियो को ज़रूर चेक करना, जो मेरी बड़ी वीडियोज़ होती हैं उसमें। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे एसिंक आईओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, एसिंक और एसिंक डॉट आईओ, ओके। और मैं यहाँ पे इसका अवेट करवाऊँगा, ठीक है। इसको भी मुझे एसिंक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा क्रिएट टास्क, एसिंक आईओ डॉट क्रिएट। क्रिएट टास्क क्या करता है? ये एक टास्क ऑब्जेक्ट में रैप करके मुझे वो फंक्शन प्रोवाइड कर देता है, जिससे ये वेट नहीं करता उस फंक्शन के लिए। ये तब वेट करेगा जब मैं अवेट लिखूंगा इसके रिगार्डिंग, तो बस ये बिना वेट किए काम करेगा, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ 2 के साथ इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ना मोर प्रोसेस कोड टू प्रोसेस, और उसके बाद अवेट टास्क 1, अवेट टास्क 2, और यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये टास्क ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो मुझे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल वीडियो में। टास्क 2, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका वेट करेंगे, बाकी सारे कोड्स को, जो भी हमारा कोड है यहाँ पे चलने देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको वेट करवाना हो तब हम इसका वेट करवाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा। ये तो 2 सेकंड्स का था। और यहाँ पे जो मेन फंक्शन है, क्योंकि ये एक एसिंक फंक्शन है, तो मेन फंक्शन को ऐसे ही हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, हमें ये एरर थ्रो कर देगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसिंक आईओ डॉट रन यूज़ करना पड़ेगा। एसिंक आईओ डॉट रन क्या करता है? वो एक इवेंट लूप क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि स्पेशली जो इन एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करती है प्रॉपर, ठीक है, शेड्यूल करती है प्रॉपर। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एसिंक आईओ डॉट रन, और दैट्स इट। अगर अब मैं इसे कॉल करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सेकंड का टाइम लगा, ध्यान से नोटिस करना। वाह, इसने मोर कोड, इसने देखो कितना फास्ट किया। पहले इसलिए गया, इसने देखा क्रिएट टास्क, उसने फटाफट टास्क ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और रिटर्न कर दिया हमें टास्क 1 और टास्क 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद इसने जो कोड थे, जितने भी कोड थे, उसको प्रोसेस किया। उसके बाद ये अवेट पे गया। जब इसने पढ़ा अवेट ऑफ टास्क 1, तब इसने अवेट करना शुरू किया। लेकिन इसने अवेट के साथ साथ ये नहीं कि अवेट किया और वेट करता रहा, नहीं, इसने साथ साथ टास्क 2 भी कॉल कर दिया, क्योंकि टास्क 1 जो है वो टाइम ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे टाइम लगा हुआ था 1 सेकंड का, तो इसलिए इसने वेट किया इसके लिए। और जैसे देखा कि अच्छा यार ये तो ऑलरेडी टाइम ले रहा है, तो उसने नेक्स्ट अवेट को कॉल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास स्टार्ट टास्क 1 भी आ गया और स्टार्ट टास्क 2 भी आ गया, ये दोनों के दोनों एक साथ। उसके बाद इसने दोनों को फिर एंड कर दिया, और उसके बाद टोटल टाइम जो हमारा लगा वो 1 सेकंड। इस तरह से हमने एसिंक्रोनसली वे से 2 सेकंड्स को 1 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। देखने में हमें लग सकता है कि ये पैरेलल रिक्वेस्ट थी, पर ये पैरेलल रिक्वेस्ट नहीं है, ये कॉन्करेंट रिक्वेस्ट है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है।